नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था राज्यपाल का। राज्यपाल के टॉपिक में हम कुछ बेसिक चीजें कर चुके हैं। कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में क्या बात कही गई थी। ये नाममात्र प्रधान है, औपचारिक है, वास्तविक प्रधान की भी बात की थी। मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के प्रथम नागरिक हैं। तो ऐसे करके कुछ बातें हमने कर ली थी। आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो सबसे पहले हम देखेंगे जो राज्यपाल का पद है, इस पद के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यपाल पद के लिए योग्यता की। हमें ये पता है कि अनुच्छेद 157 के अंदर राज्यपाल के पद की योग्यता बताई गई है, जिसमें सबसे पहली कि वह भारत का नागरिक हो। ये एक लाइन तो हमें सभी में याद कर लेनी चाहिए, हर जगह आएगा कि वह भारत का नागरिक। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली। उसके बाद में अनुच्छेद 158 की बात करें तो उसमें कुछ शर्तें बताई गई हैं। क्या कि राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं कि ये शर्त, इन शर्तों के अधीन ही कोई राज्यपाल बन सकता है। वो कौन सी है कि एक तो वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। संसद या राज्य विधानमंडल जो सदस्य है वो नहीं होना चाहिए। दूसरी, अगर इसमें जो शर्त थी, दूसरी आती है कि कोई भी लाभ का पद धारण नहीं किया हुआ। लाभ का पद इन द सेंस जिससे सरकार से कोई पैसा मिल रहा हो, यानी कि कोई सैलरी की नौकरी या वेतन का काम नहीं करते। उसके बाद में नंबर 3 पे आता है कि नियुक्ति कौन करेगा। नियुक्ति की बात अनुच्छेद 155 में की गई है और राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को नियुक्त करेंगे वारंट या अधिपत्र जारी करके। वारंट या अधिपत्र जारी करके। नियुक्ति के बाद में आते हैं शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 159 के तहत जिस राज्य के वो राज्यपाल बनेंगे या नियुक्त होंगे, उस राज्य के हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। उसके बाद में आएगा कि कितने टाइम के लिए राज्यपाल रहेंगे। तो अनुच्छेद 156 में ये बात की गई है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर, कोई समय निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, जब तक इच्छा है तब तक वो पद पर बने रहेंगे। वैसे अगर बात करें तो उनका जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। अगर दे रखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो यही सही होगा, नहीं तो 5 वर्ष होगा। अगर ऑप्शन में दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, जैसे दे दे 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं, हमें उपरोक्त में से कोई नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, कोई फिक्स नहीं होता है 5 साल का। यानी कि जो राज्यपाल है ये राष्ट्रपति के प्रति जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं। अब बात करते हैं अगर इनकी वेतन भत्ते की, कि उनको वेतन भत्ता क्या मिलेगा। तो 3.5 लाख रुपए मासिक प्लस अन्य सुविधाएं निशुल्क मिलेगी। निशुल्क भवन मिलेंगे, है ना। चिकित्सकीय जो भत्ता है वो मिलेगा, है ना। और जितने भी नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, फोन के बिल सब मिलेंगे। अनुसूची 2 और अनुच्छेद 158, है ना। अनुसूची 2 और अनुच्छेद 158 दोनों के अंदर इस चीज को बताया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनको हटाया कैसे जाएगा।
अगर राष्ट्रपति को हटाने की बात करेंगे, अनुच्छेद 156 में ये बात की गई है, राष्ट्रपति के राज्यपाल को हटाने की बात करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद पर रहते हैं, तो राष्ट्रपति कभी भी इन्हें हटा सकता है। कौन हटाएगा? हटाएगा वो, तो राष्ट्रपति इन्हें कभी भी हटा सकते हैं। ठीक है, कौन हटाएगा? राष्ट्रपति कभी भी। अब राज्यपाल को अगर इस्तीफा देना हो तो वो इस्तीफा किसको देंगे? तो वो राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया जाता है। 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में राज्यपाल का पद, 3 केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल का पद है, 5 में प्रशासक का पद है। राज्यपाल जो है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह जो है उसके ऊपर कार्य करेगी। ठीक है, राज्यपाल को अभी हमने हटाने की बात की थी, तो राज्यपाल को हटाने की जो विधि है उसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, और इन पर महाभियोग भी नहीं लगेगा, महाभियोग भी नहीं लगेगा, और संविधान में कहीं भी राज्यपाल को हटाने की विधि का उल्लेख नहीं। राज्यपाल अगर अपना त्याग पत्र देंगे तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे, ये हमने बात की थी, ये बात कही गई है अनुच्छेद 156 2। आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं राज्यपाल के पद के जो कार्य होंगे वो क्या होंगे। तो एक तो कार्यपालिका के ये नाममात्र के ही प्रधान हो जाए, तो इनकी एक तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हों, जैसे ये कार्यपालिका के प्रधान हैं उस रूप में, और दूसरा जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होगी वो राज्यपाल करते हैं। दूसरी अगर बात करें तो इनके कुछ विधायी कार्य भी होते हैं। विधायी कार्य में अगर देखें तो ये विधानमंडल के अंग है और विधेयकों पर हस्ताक्षर करेंगे। इनकी वित्तीय शक्तियां भी हैं। मेनली की शक्तियों की बात करें तो देश के अंदर जो राष्ट्रपति के कार्य हैं, राज्य के अंदर वही कार्य राज्यपाल के होते हैं। वित्तीय शक्तियों की बात करें तो राज्य वित्त आयोग की जो नियुक्ति है, राज्य वित्त आयोग जो नियुक्ति है वह राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। राज्य की आक्षमक निधि पर जो नियंत्रण होता है वो राज्यपाल का होता है, और बजट पेश करना ये तीनों का राज्यपाल के निर्देशन में होते हैं। उसके बाद में राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां भी है। न्यायिक शक्तियों की अगर बात करें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। जो जिला न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करेंगे, और इनके पास क्षमादान की शक्ति भी है। समादान में ये मृत्युदंड या जो फांसी है उसको माफ नहीं कर सकते हैं, और जो समाधान की शक्ति जो है राज्यपाल की वो अनुच्छेद 161 के अंदर दी गई है। फिर राज्यपाल की कुछ स्वविवेकीय शक्तियां भी होती है, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा। कई बार सरकार नहीं बन पाती है तो उसमें जो सबसे बड़ा जो दल होगा उन्हें अपनी सरकार बनाने के लिए बोला जाता है, और हो सकता है कि जो उनकी नजर में अच्छा हो तो उसको वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, जिसको सब कुछ इसका ज्ञान है। कुछ अन्य शक्तियां भी आ जाती है। अच्छा, एक हमने बात की थी क्या कि राजस्थान में राज्यपाल के पद का ये कुछ शक्तियां थी वो बता दी। ठीक है,
अच्छा, पूछ लिया जाए अगर राजस्थान में जो है राज्यपाल के पद का सृजन कब हुआ था, राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इससे पहले ये 20 श्रेणी का राज्य था जिसमें राज प्रमुख होते थे। इससे पहले राजस्थान जो है वो 20 श्रेणी राज्य था। 20 श्रेणी के राज्य में राज प्रमुख होते थे। पहले जो हमारे राज्यपाल थे वो 1956 में कौन बने थे? गुरमुख निहाल सिंह। सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ए बी सी डी जो 4 श्रेणी थी उनको समाप्त किया गया था। संपूर्ण भारत में राज्यपाल का पद आया था। उसी के बाद में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के पहले राज्यपाल श्रीमान गुरमुख निहाल सिंह जी को बनाया जाता। इससे पहले राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था जिसमें राज प्रमुख होते थे। तो ये हमने कुछ बात की थी राज्यपाल के बारे में, जो मेन मेन चीजें थी। अब हम आगे की क्लास में देखेंगे मुख्यमंत्री और उसके मंत्री विषय को। एक क्लास पहले हो चुकी है, एक क्लास अब हो चुकी है, तो इन दोनों को अच्छे से तैयार करें। और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये थोड़ी सी एक आउटलाइन थी। और राज्यपाल की कुछ स्वयं की शक्तियों की हमने बात की थी, तो उसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अगर देखा जाए तो राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए जो केंद्र को सिफारिश करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार है राज्यपाल के लिए। सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, है ना। ये इनकी कुछ अन्य शक्तियों में आ जाते हैं। नियम बनाएंगे, मंत्रियों के बीच में कार्यों का आवंटन करेंगे, विधेयक विधेयिका द्वारा जो पारित विधेयक उनको मंजूरी देंगे, विधायिका सत्र को बुलाना, राज्य के विशेषाधिकारों का प्रयोग करना, तो ये सब चीजें थी। तो ये कुछ राज्यपाल के बारे में हमने महत्वपूर्ण बातें की हैं। आप इनको तैयार करते चलिए। आगे अगली क्लास में हम मिलते हैं, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।